दोस्तों नमस्कार। फैशन श्री के इस यूट्यूब चैनल में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए, इसके पहले मैडम ने आपको सिखाया था, आपको ये प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास ज़्यादा समय रहता नहीं है और मेरी एक छोटी सी सिलाई की दुकान है जो मैं चलाता हूँ। मैं और मैडम मिलकर ही चलाते हैं। तो मैंने मैडम को बोला था कि आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की आप कटिंग बता दें। तो चलिए, उन्होंने कटिंग तो कर दिया। अब इसे सिलना कैसे है तो उसके लिए अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सिलना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो अस्तर की लाइनिंग का जो कपड़ा ये कटा हुआ है, सबसे पहले मैं इसे अलग करूँगा। इसको अलग करने के बाद ये जो सटन का कपड़ा है, सटन कपड़े को मैं इस नेट में सबसे पहले अटैच करेंगे। इससे ये होगा कि मुझे अलग से कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गले में। और मैं पलट दूंगा, और पलट के ऐसे बनाऊंगा कि बिना पट्टी के एकदम बिल्कुल पेस्टिंग की तरह आपका गला बन के तैयार आएगा। तो इस तरीके से हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लाइनिंग का कपड़ा है सब में हम अलग अलग कर लेते हैं, और उसको नेट से अटैच करने के बाद फिर हम ये लाइनिंग के कपड़े को फिर से हम अटैच करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अटैच करने के बाद अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से इसको अटैच करना है और किस तरह से इसे बनाना है। तो आइए, हम सबसे पहले ये जो टुकी में जो नेट का कपड़ा कम पड़ गया था, तो पहले हम नेट का कपड़ा को ज्वाइंट कर लेते हैं इस तरीके से। एक पैक की मार्जिन देके पहले इस पर ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए, इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाते हैं, ये सिलाई पक्की हो जाएगी। अब देखिए, नेट में मेरा एक टुकड़ा अटैच हो गया है। अब मैं इस पे साटन का कपड़े को इस पे अटैच करता हूँ। ये मेरा साटन का कपड़ा हुआ। एक कपड़े को इसे और एक तरफ से ऐसे लगाते हैं। देखिए, इस तरीके से अब हम इस पे अटैच करते हैं। इसे मैं नेट का कपड़ा को ऊपर रखा हूँ और साटन को नीचे रखा हूँ ताकि अच्छे से चिपकेगा। ये देखिए, मेरा साटन का कपड़ा अच्छे से चिपक गया। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ को जोड़ेंगे। अब अस्तर चिपकने के बाद ये जो लाइनिंग का कपड़ा है, इसको हम इस तरह से रख के अब इसके एकदम बराबर से इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से रख लिया यहाँ पे, और इसकी बराबर से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ का ये कट लगा लेंगे। तो कहीं कहीं अब धागा कट गया है, तो इसे थोड़ा फिर से एक बार सिलाई चला लेंगे। चलिए, अब अगले पार्ट के साटन को चिपकाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक जोड़ आ गया था, तो मैं सबसे पहले इस जोड़ को जोड़ूंगा, लेकिन पहले इसको इस तरह से सीधी तरफ से जोड़ के इस पर सिलाई लगाऊंगा। इसको एज इट इज़ इसी तरह से ही सिलाई लगाएंगे। पहले इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सिलाई लगा के ऐसे सिलाई पक्का कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर नेट को रख के इस पर चिपकाएंगे। अब यहाँ पे ये गला थोड़ा ज़्यादा चौड़ा लग रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे 1/2 इंच का प्लेट लगा लेते हैं इस तरीके से। मेरा ये प्लेट लग चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगाता हूँ। ये सिलाई लगाने का मतलब ये हुआ कि मेरा गला, ये जो ब्लाउज का जो गला बना हुआ है डिज़ाइन कहाँ तक है, ये इधर से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा हम नीचे जब पलटेंगे तो वैसे तो मुझे कोई अंदाज़ मिलेगा नहीं, तो इसको अंदाज़ लगाने के लिए ही मैंने वो सिलाई लगाया है। जो देखिए, इस तरीके से हम इस गले को पलटेंगे। ये देखिए, इसको मैं सीधी तरफ यहाँ सेंटर मिला के इस सेंटर को
इस तरीके से रखा, ये देखिए इस तरीके से एक हल्का सा सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लिया। अब मैं इसको इस तरफ करके अब इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि मेरा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन जाए। अब देखिए मेरा जहाँ तक गला था उसके किनारे किनारे सिलाई लग चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करता हूँ। आज ये छोटे छोटे कट लगाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सिर्फ लाइनिंग के कपड़े को मैंने ऐसे उठाया और इसको इस तरीके से ऐसे पलट दिया। अब ये पलटने से ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो शेप है गले का, ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसके लब पे सिलाई चलाता हूँ। अब देखिए ब्लाउज का गला तो बन चुका है। अब मैं इसको इस तरफ पलटता हूँ। पलटने के बाद ये देखिए ये जो लाइनिंग का कपड़ा इस तरीके से आया है। अब मैं इस लाइनिंग के कपड़े के अनुसार ये आगे का जो भाग है इसको बराबर बराबर मैं काटूंगा। इस तरीके से मिला के देख लें कि कहीं गला इधर उधर तो नहीं जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसके साथ में इसको नहीं अटैच करता हूँ। ये साटन और नेट वाले कपड़े को मैं इस पे सिलाई चलाता हूँ। अब मैं सिलाई क्यों नहीं चलाया ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो नेट वाला जो उस तरफ का जो कपड़ा है, ये भाग, इस भाग को इधर अटैच करता हूँ। इसको अटैच हम नीचे से करेंगे, इस तरीके से यहाँ से शुरू करेंगे। और जितना कि मैडम ने पहले बता चुका है कि ये यहाँ से मैंने सिलाई भर की मार्जिन रखी हुई है, तो उतना ही मार्जिन पे मैं सिलाई लगाऊंगा। बहुत आराम से इसको बैठाना है। एकदम देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कोई झोल नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ आया आपका। अब इसी तरह दूसरे भाग के पल्ले को भी इसको अटैच कर लेते हैं। इसको इस छोर को अच्छे से यहाँ पर पकड़ लेना है और इस पे सिलाई लगाना है आराम से। एक बार ये ब्लाउज बैठ गया तो समझिए बहुत अच्छा ही बनेगा। देखिए ये भी बहुत अच्छे से जुड़ गया है, कहीं कोई सिलवट न झोल कुछ भी नहीं है, ये बहुत आराम से जुड़ गया। इसको भी हम पक्का कर लेते हैं। अब देखिए मैं सिर्फ इसको इसलिए जोड़ा था ताकि ये मैं लाइनिंग का कपड़ा जब जोड़ूंगा तो ये जो सिलाई मेरा अंडरग्राउंड हो जाएगा, यहाँ पर कोई ओवरलॉक या इंटरलॉक करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए मैं इसको एक पल्ला का जोड़ा था। अब मैं ये जो लाइनिंग वाला पल्ला है इसे मैं ऊपर से अब अटैच करूँगा। तो इस तरीके से मैं इसको अटैच करता हूँ यहाँ पे, ताकि ये मेरा सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी। ये देखिए सिलाई मारने के बाद ये ब्लाउज का सिलाई इस तरीके से आया, ये बिल्कुल सिलाई अंदर चली गई, ये भी सब अंदर कवर हो गया। अब इसी तरीके से इधर भी अंडरग्राउंड करते हैं इस साइड के पल्ले को। ये देखिए इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा अंडरग्राउंड सिलाई हो गया है। अब फाइनली ये इसके किनारे किनारे मैं अब सिलाई लगा लेता हूँ। तो यहाँ से शुरू करता हूँ।
देखिए ये मेरा लाइनिंग फाइनली पूरी तरह से चिपक गया है। अब जहाँ जहाँ थोड़ा आगे पीछे निकला हुआ कपड़ा है उसे मैं कट कर लेता हूँ और इस तरीके से बराबर करके चारों तरफ से देख लेते हैं कहीं पे मेरा पल्ला बड़ा छोटा तो नहीं है। अक्सर होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने में, अगर आप इस तरह से डबल ट्रिपल लाइनिंग देके आप बना रहे हो तो पल्ला आगे पीछे या सिलने में थोड़ा खिंचाव वगैरह आ सकता है, तो पल्ला आगे पीछे निकल जाएगा। तो उसे आप मिला लें। मिलाने का यही तरीका है कि यहाँ गले को से अच्छी तरीके से आप मिला लें यहाँ से, ताकि आपको बाद में फिर इसको फिटिंग करने में कोई असुविधा ना हो। तो चलिए ये मेरा आगे का पल्ला तैयार हो गया है। अब मैं पीछे का पल्ला बनाता हूँ। ये पीठ का पल्ला को भी इस पे हम ये साटन के कपड़े को हम यहाँ पे चिपकाते हैं और फिर इसको उसी तरह पलट के बनाएंगे जिस तरह से आगे का पल्ला को हम बनाए थे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी हम ये सेंटर का कट लगाते हैं इस तरीके से और इसके ऊपर भी सिलाई चलाएंगे। मैंने सिलाई चला लिया। अब मैं लाइनिंग के कपड़ा को पीछे तरफ से लगा के इस पर सिलाई लगा के फिर इसे भी गला को उसी तरह पलटेंगे जिस तरह हम आगे के पल्ला को पलटा था। ये देखिए यहाँ भी सेंटर पॉइंट लगा लिया और इसे भी हम यहाँ से मिला के यहाँ पे अब इसे पलट के मैं सिलाई लगाऊंगा। आप चाहें तो यहाँ से भी एक टक लगा के नीचे वाले लाइनिंग को फिक्स कर सकते हैं। इसे मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। उस गले की कटिंग करता हूँ। अब इसे भी इसी तरह पलट के गले के ऊपर सिलाई चला लेते हैं। करने के बाद एक और सिलाई मैं लगा देता हूँ ताकि गला अच्छी तरह से बैठ जाए। इसके दूसरे किनारे यहाँ से मैं एक सिलाई लगाता हूँ। अब देखिए जहाँ तक मेरी लाइनिंग है अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लेता हूँ। अब देखिए मेरा लाइनिंग के अनुसार ये सारा कुछ चिपक चुका है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। अब ये जो मेरा मेन जो माप है उस हिसाब से ये बन के रेडी हो गया। अब मैं इसकी फिटिंग करूँगा, कमर पट्टी लगाऊँगा, गला जोड़ूँगा, फिर आपका ये ब्लाउज लगभग तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब सबसे पहले ये पीछे का ये टक्स लगा लेता हूँ। इसको प्लेट भी बोलते हैं। प्लेट को मैं लगाता हूँ। चलिए अब इस लहंगा ब्लाउज के पीछे का पल्ला भी तैयार है। अब जहाँ जहाँ सिलाई आता है वहाँ की मोती सितारों को मैं निकालता हूँ ताकि कमर पट्टी वह जोड़ने में सुई न टूटे। तो चलिए अब इस पे हम आगे का पल्ले को इस तरह से रख के जोड़ते हैं। अब देखिए इसमें एक तरफ चैन है तो पहले सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। ये नीचे का सेंटर पहले एक निशान लगाता हूँ कट। ये पीछे का भी ये कट लगाया। क्योंकि चैन ज़्यादातर बाएं साइड में होता है तो बाएं साइड को हम लगाएंगे चैन। ये देखिए इस तरीके से मैं बैठाया और जो भाग ज़्यादा बड़ा छोटा है उसे मैं कट करके बराबर कर लूँगा। इस सिलाई को यहाँ से ज्वाइन करते हैं एक तरफ से और इस तरफ क्योंकि चैन लगेगा तो यहाँ से एक सिलाई को हम इस तरह से ऐसे मोड़ के इस पर सिलाई चला लेते हैं। तो देखिए मैं नीचे कमर पट्टी लगाने जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे चैन भी लगाना है।
तो फर्स्ट में मैं ये करूँगा कि यहाँ करीब करीब 2 इंच का मार्जिन को छोड़ के मैं यहाँ से पट्टी लगाना स्टार्ट करता हूँ। और इधर इस साइड भी हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अब मैं उसके ऊपर से एक सिलाई लगाता हूँ। कमर पट्टी को मैं पूरी तरह से तैयार कर लेता हूँ। ये कमर पट्टी मेरा लग चुका है। तो मेजरमेंट करने के बाद मेरा इसका जो मेजरमेंट आया है वो करीब कमर का में मार्जिन आया है 1.5 इंच का। तो मैं 1.5 इंच नीचे का और चेस्ट का जो मार्जिन है ऊपर का ब्रेस्ट साइज का उसका 1 इंच का आया है। तो पहले मैं ये 1.5 इंच पे यहाँ से सिलाई लगाता हूँ। एक सिलाई और भी लगा लेता हूँ बगल से। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब 1.5 इंच मेरा मार्जिन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक चौक से निशान लगा लेते हैं 1.5 इंच के पास का। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब मैं इसको यहाँ से बराबर रखते हुए ऊपर से मेरा जो 1 इंच का मार्जिन आया है तो कुछ दूर तक यहाँ तक करीब 1.5 इंच के करीब ऊपर से सिल के छोड़ दूंगा। उसके बाद ऊपर से बाँह लगेगा और फिर नीचे चैन लगेगा। तो चलिए 1 इंच का मार्जिन से यहाँ से मैं सिलाई लगाता हूँ। वापस इधर से ही निकल आइए। जैसे आपको सुविधा हो अपना सिलाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जैसे मैं सिल रहा हूँ आप उसी तरह सिलें, बस आपको सिलने आना चाहिए और अपने तरीके से सिलें, लेकिन फिनिशिंग के साथ सिलें। अब देखिए चैन लगाने के लिए अब मैं यहाँ से इसको, ये जो मैं दाग लगाया था और यहाँ से यहाँ इस तरीके से खींच के पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगाता हूँ। अब ये धागा को कट कर लिया। अब देखिए मैं चैन को लगाता हूँ। जो मैं सिलाई लगा के रखा था उसको इस तरीके से यहाँ पे चैन को रखता हूँ इसके अंदर, और इसको सिलते हुए सीधा लेके आता हूँ यहाँ। इस तरीके से इसे बैठा लिया और यहाँ इसे घुमा के इसके ऊपर ही इसको कवर करके इस पर सिलाई लगाना है ताकि चैन अच्छे से कवर हो जाए, बाहर से ना दिखे। अब देखिए दोस्तों, ये चैन तो मेरा लग चुका है। ये देखिए, अब मैं ये पट्टी जो मैं छोड़ के रखा था जगह, यहाँ पे दाग लगाता हूँ ताकि एक बराबर ये अंडरग्राउंड भी हो जाएगा और मेरा ये चैन भी अंदर चला जाएगा और फिनिशिंग भी आ जाएगी। देखिए इस तरीके से। ये आप ही लोगों का डिमांड पर लहंगा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो आपको कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है, ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे भी और हौसला मिलता रहे और आपके लिए मैं नया नया वीडियो लेके आता रहूं। अब ये दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा क्रॉस करके फोल्ड करेंगे इसको इस तरीके से ताकि चैन हमारा नीचे तक आए, और यहाँ एक हुक लगाएंगे और एक तरफ काज बना देंगे तो मेरा चैन अच्छे से नीचे तक पैक होके आएगा इस तरीके से। तो चलिए ये मेरा ब्लाउज लगभग तैयार है। अब देखिए यहाँ का जो चैन है इसे यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे एक कपड़ा लगाता हूँ ताकि ये अंदर चुभे नहीं। इस तरीके से डबल करके मैं इसके ऊपर एक कपड़ा लगा देता हूँ ताकि पहनने के बाद ये ब्लाउज शरीर में ना चुभे। इन छोटे छोटे बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जैसे मेरे कस्टमर तो बहुत खुश होते हैं। इस तरीके से मैं कवर करके अंडरग्राउंड करके जब मैं देता हूँ ना, तो देखिए अभी ये कंधे को भी मैं अंडरग्राउंड करता हूँ। तो कंधे को अंडरग्राउंड करने के लिए सबसे पहले मैं पूरे ब्लाउज को सीधा कर लिया।
सीधा करके एकदम हल्का सा एक किनारे पे सिलाई लगाता हूँ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं सिलाई लगाया। और इसी तरह से हम ये दूसरी साइड भी मैं सिलाई लगाता हूँ। और अब इसको इस तरीके से इस तरह ऐसे पलट के फिर ऊपर से एक सिलाई लगाता हूँ इस तरीके से। अभी देखिए मेरा सारा सिलाई अंडरग्राउंड हो गया है। कहीं कोई इंटरलॉक करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। सिर्फ बाँह जोड़ेंगे तो बाँह में सिर्फ इंटरलॉक करने की आवश्यकता होगी। हालांकि बाँह भी इंटरलॉक अंडरग्राउंड सिलाई होती है, लेकिन बाद में कभी ढीला टाइट अगर हो गया तो फिर वो बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसलिए उसमें डायरेक्ट ही ज़्यादातर जोड़ के ही बनाएं। तो ये देखिए मेरा ये ब्लाउज लगभग एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसका बाँह बनाकर इस पर बाँह लगाता हूँ। तो चलिए बाँह पे हम सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ये नेट है तो इस पर तुरपाई करेंगे तो वो खींच जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इस पर एक सिलाई ही लगा लें, थोड़ा मजबूत रहेगा। इसी तरीके से दूसरे बाँह को भी हम बना लेते हैं। अब देखिए इसकी बाँह की मोहरी 5.25 इंच थी, तो मैं 5.25 इंच पे सिलाई लगाता हूँ यहाँ पे। वैसे मेरा यहाँ पे निशान लगा हुआ है तो मैं इसी निशान पे सिलाई लगा लेता हूँ। अब दूसरे बाजू को भी मैं यहाँ से इसी नाप से यहाँ से मैं नाप लिया, नाप के यहाँ से सिलाई लगा लेता हूँ। अब आइए तो हम लोग बाँह को जोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये मेरा बाँह रेडी है और यहाँ से इस तरीके से मैं नापता हूँ तो ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से एक शेप दे देता हूँ हल्का सा, ताकि बाँह जोड़ने में आसानी से जुड़ जाए। आप देखिए ये बाँह का भाग जो है ये बड़ा होना चाहिए और इसका पार्ट बॉडी का पार्ट छोटा होना चाहिए, तभी अच्छा बाँह जुटेगा और कंधा कभी नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से हम बाँह को जोड़ेंगे। ये शेप दे दिया थोड़ा सा, अब बाँह को जोड़ देता हूँ। बहुत आराम से बाँह को जोड़ेंगे। मैं नीचे का एक ये सेंटर मिला के मैं यहाँ से सिलाई चला लिया ताकि नीचे का बाँह मेरा फिक्स हो जाए। अब मैं ऊपर का सेंटर मिला के मैं ऊपर से बाँह जोड़ूंगा। देखिए यहाँ से मैंने सेंटर लगा लिया ऊपर से, और साथ में ही मैं शोल्डर पट्टी भी लगा देता हूँ। क्योंकि एक सिलाई चलाने के बाद आप बाँह को खोल के ज़रूर देख लें कि आपका बाँह कैसा जुटा है। अगर ठीक नहीं जुटा तो फिर से खोल के जोड़ सकते हैं। ये बाँह मेरा लगभग एकदम बिल्कुल सही जुटा है। अब इसको हम पक्का कर लेंगे। देखिए एक बाँह मेरा अच्छे से जुट गया। अब मैं दूसरे बाँह को जोड़ूंगा। देखिए मेरा ये बन के आया इस तरह का खूबसूरत लुक, जो कि लहंगा ब्लाउज़ का डिज़ाइन है और काफ़ी खूबसूरत बना है। मैरून कलर का, डीप मैरून कलर का है और एक आकर्षक कलर है और बना भी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और किसी तरह का और भी कोई कुछ पूछना हो तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिना किसी रुकावट के आप आराम से पूछ सकते हैं और लोगों को सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और खुद अपना लाभ भी उठा सकते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।